और इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपको अच्छे अच्छे भाषण अच्छे लगते हैं, मैं बहुत अच्छी स्पीच दे दूंगा, आप थोड़ी सी तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे, मैं भी बड़ा खुश हो जाऊंगा, सोशल मीडिया में चलाऊंगा और थोड़ा इतराऊंगा और कहूंगा कि देखा मैंने कितनी अच्छी तकरीर की। दरअसल एक चीज समझ लीजिए, ये माहौल जो है तकरीर का माहौल नहीं है, और न ही ये कोई ऐसा चुनाव है, न ये असेंबली का चुनाव है और न ही ये लोकसभा का चुनाव है। ये आपके जमीर को जगाने का चुनाव है, ये आपकी ताकत को दिखाने का चुनाव है, ये आपके जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उसके कार्यकर्ताओं को बनाने का चुनाव है। और आपको बता दूं, ये जो घर टूटा हुआ दिख रहा है मुझे, मैं कल रात को यहां आया था और मैं देखा और मैंने सोचा कि क्या एक व्यक्ति अपनी कौम के लिए घर तोड़वा ले, ये काफी है कि उसको जान भी देना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि मैं अपनी कौम से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये आपको सोचना है। फहीम खान साहब को मैं जो दंगा जो बोल सकते हैं त्रासदी हुई थी, जो एक साजिश हुई थी नागपुर में, उस साजिश के बाद मैं उनका नाम जाना और बड़ा फक्र भी महसूस हुआ कि कोई तो है जो मर्दे मुजाहिद है और जो बात करता है अपनों की, जो डरता नहीं है। लेकिन सिला क्या मिला उसको कि आज उसको इलेक्शन लड़ने के लिए आपके दरवाजे पे आना पड़ रहा है, आज उसको चुनाव जीतने के लिए आपके दरवाजे पे आना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि उसकी ये कुर्बानी बेकार है। मेरी बात समझ लेना भाई, मैं जो भी बात कहूंगा ये आप इसको भाषण मत समझिएगा, ये मेरी दिल की बात है और मैं यहां आपसे अपने दिल की बात कहने आया हूं, जो मैं अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए सोचता हूं। और मैं समझता हूं कि जो मुसलमान ईमान परस्त होगा, वतन परस्त होगा, वो अपने वतन के लिए, अपने कौम के लिए वैसा ही सोचेगा। और एक बात बताइए, आप जो लीडर तलाश करते हैं तो आप लीडर किसको मानते हैं? खुलफाए राशिदीन क्या हमारे लीडर नहीं हैं? क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको लीडरशिप करना नहीं सिखाया? क्या आपको मौला अली मुश्किल कुशा ने लीडरशिप करना नहीं सिखाया? क्या आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लीडरशिप नहीं सिखाई? क्या आपको हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लीडरशिप नहीं सिखाई? क्या आपको हसनैन करीमैन ने लीडरशिप नहीं सिखाई? अगर जब सिखाई है तो दरी क्यों बिछाते हो? अगर जब सिखाई है तो दूसरे के झंडे को क्यों उठाते हो? अपना झंडा क्यों नहीं उठाते हो? और अपना झंडा वो झंडा है जो वतन की बात करता है, जो कौम की बात करता है, जो मिल्लत की बात करता है, और वही झंडा आपका अपना झंडा है। तो मेरी बात को आप ये समझ लीजिए कि आपको इत्तेहाद करना पड़ेगा, आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो ऐसे ही घर आपके टूटते रहेंगे और जिसके लिए आप घर में बैठकर सिर्फ अफसोस करेंगे और ये कहेंगे कि अल्लाह उसकी मदद करना। अरे अल्लाह मदद करने के लिए तो तुमको पैदा किया है और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जो मोमिन अपनी मदद खुद नहीं करता, रब्बे कायनात उसकी मदद नहीं करता। तो आपको अपनी मदद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और आप मदद के लिए इंतजार करते हो, किसी रावत का इंतजार करते हो, वो क्या नाम है उनका, विपिन रावत का इंतजार करते हो। विपिन रावत जी यहाँ के एमएलए है ना, नितिन रावत जी, सॉरी नितिन रावत जी, राहुत, कौन बनाया उनको एमएलए? हमने। कौन बनाया उनको एमएलए? तो इनको क्यों नहीं बना सकते? बनाएंगे। इनको क्यों नहीं बना सकते? तो जब बनाने वाले आप हो, जब अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, संविधान ने आपको ताकत दी है, तो इनको क्यों नहीं बना सकते? तो बनाना पड़ेगा आपको। और किस लिए बनाना पड़ेगा?
बनाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि सियासत जो है वो देश की तरक्की के लिए की जाती है, देश में नफरत फैलाने के लिए नहीं की जाती है। सियासत जो है देश की तरक्की, मोहल्ले की तरक्की के लिए की जाती है, हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए की जाती है, उनकी इज्जत को नीलाम करने के लिए नहीं की जाती है। यह सियासत होती है और यही सियासत हमारा संविधान कहता है। संविधान की बात तो सब कहते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है, और जो संविधान का जितना उल्लंघन करता है वो उतना बड़ा नेता कहलाता है। आज के हिंदुस्तान में आज मॉब लिंचिंग आम बात हो गई है। संविधान के किस पन्ने में मॉब लिंचिंग जायज की गई है मुझे बता दीजिए आप। और नहीं है जायज तो मॉब लिंचिंग हो क्यों रही है? आप ये समझ लीजिए मेरे दोस्तों, हम कांग्रेस को कोसे, बीजेपी को कोसे, क्या कर लेंगे? कोस के आप उनको क्या कर लेंगे? मैं पूछता हूं, आप उनकी बुराई करके कर क्या लेंगे? बुराई करने से अगर किसी को हरा सकते हैं तो चलिए घर में मुसल्ला बिछाते हैं, बुराई करते हैं। याद रखिएगा, जो आपकी ये उंगली है, जो संविधान ने आपको इस उंगली का इस्तेमाल करने की ताकत दी है ना, ये आपको 15 तारीख को दिखाना पड़ेगा। और ये चुनाव अगर ये लड़ रहे हैं तो बेशक ये चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अगर चुनाव आप लड़ रहे हो तो कसम खुदा की आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो आपको चुनाव ये सोचकर लड़ना पड़ेगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी घर की बहन बेटियों की इज्जत के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्लिम मोहल्ले की जो बद से बदतर स्थिति है उस स्थिति को सुधारने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने घरों के आसपास जो गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को हटाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मैंने कहा ना आपको कि ये कोई असेंबली का चुनाव नहीं है, ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिएगा कि ये चुनाव जो है लीडर पैदा करता है, क्योंकि ये आपके मोहल्ले का चुनाव है, आपके एरिया का चुनाव है, आपके वार्ड का चुनाव है। और जब जो वार्ड से लीडर निकलता है फिर वही असेंबली में जाता है, वही असेंबली में दहाड़ता है, फिर वही लोकसभा में जाता है, वही संसद में दहाड़ता है। और उस दहाड़ने वाले लीडर को का इंतखाब करने का यही चुनाव है। तो मेरा कहना है आपको, मेरी गुजारिश है आपसे, बस मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा। कहें तो मैं रात भर कह सकता हूं। दरअसल मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, एक मिशन चला रहा हूं। हमारा एक मिशन है, मिशन इत्तेहाद, जो एक आदम सेना हमारी एक संगठन है। अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से पूरे हिंदुस्तान में लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग उससे जुड़ चुके हैं। मकसद एक है इत्तेहाद, मकसद एक है कि दूसरे की बहन बेटियों को इज्जत की नजर से देखो और अपने बहन बेटियों की इज्जत पर उंगली उठाने की उंगलियों को काट दो। ये कुरान भी कहता है, ये संविधान भी कहता है। और आपको बता दूं एक बात कि संविधान और क्या कहता है, जब आपको कोई मारने आए ना, जब आपकी जान कोई लेने आए ना, तो संविधान में यह आर्टिकल है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसकी जान ले सकते हैं, और वो कोई कानूनन जुर्म नहीं है ना, आप समझ लीजिएगा। तो मुसलमानों, मेरी आपसे अपील है, पढ़िए। लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जीतने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तरक्की के लिए पढ़ना पड़ेगा, और अपनी बात लोगों को पहुंचाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस चुनाव को आप लोग अगर हल्के में लेंगे, अपने घर मेरी बात को सुनेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप ये अहद करके जाएंगे कि नहीं यार, अब ये चुनाव हमको जीतना है, जैसे हम जो है नितिन जी को एमएलए बनाए हैं और एक नितिन जी को सांसद बनाए हैं ना, तो क्यों भैया ये हमारी बहन जो सोफिया जी हैं, इनको कौन जिताएगा? इनको जिताने के लिए छत्तीसगढ़ से कोई नहीं आएगा ना। ये हमारे पवन भाई जो खड़े हैं, रेशमा बहन खड़ी हैं, और हमारे जो अलीशा बहन है, इनको जिताने के लिए कोई छत्तीसगढ़ और एमपी से कोई नहीं आएगा। मैं आऊंगा, अपनी बात रखूंगा, चले जाऊंगा। मेरे बोलने से अगर आप वोट अगर आप मेरे बोलने से दोगे ना, तो मैं समझता हूं कि मैं संसद बना के चले जाऊंगा। मेरे बोलने से वोट कोई नहीं देने वाला है। वोट तो आपको अपने जमीन को जगा के देना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा अपने साथी कि यार हमको वोट देना है, हमको जिताना है,
और जिताना इस तरीके से है, इस तरीके से बहुमत लेना है, इस तरीके से हमको ज्यादा तादाद में वोट डलवाना है कि लोग ये हमसे कहें कि वाकई जीत होती है, तो इस तरीके की जीत होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लब्बैक कहें और आप ये एक दूसरे से अहद करें कि इस चुनाव को आप अपने जमीन का चुनाव कहेंगे, इस चुनाव को आप अपने घर का चुनाव कहेंगे, इस चुनाव को आप अपने मोहल्ले का चुनाव कहेंगे, तभी आपकी जीत होगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये कह रहा हूं 15 तारीख को सुबह उठना है आपको। जो मुसलमान है उसको अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है, परवरदिगार मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूं और वो बंदा नेक है तो उसको अल्लाह तो जिताना, और तो उसको जिताना, और जिस मकसद के लिए वो खड़ा हो रहा है अल्लाह उस मकसद में उसको कामयाबी अता करना। अगर उसमें से कोई गैर मुस्लिम है तो उससे गुजारिश करूंगा कि वो जिस तरीके से अपने भगवान की पूजा करना चाहता है वो करे। लेकिन याद रखना हमारा यहाँ मकसद जो है वो धर्म का मकसद नहीं है, हमारा यहाँ मकसद जाति का मकसद नहीं है। हमारा यहाँ मकसद ये है कि हमको कैसे भी करके इनको जिताना है। और जिताना क्यों है, मैंने इसको अपनी बात में कह चुका हूं मैं कि जिताना क्यों है और जिताना कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जिताना कैसे है। जिताने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा। और आपको बताऊं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में क्या फेमस है, आपको बता देता हूं कि 50% मुसलमान जो है वोट डालने के लिए घर से निकलते ही नहीं है। और क्या कहते हैं मालूम है, अरे यार वोट को बर्बाद क्यों करना है, या वोट डालने से क्या होता है। 2003 में जिन्होंने वोट डाला था ना, अभी जो हुआ है SIR ना, उन्हीं को वेरीफाई किया गया है कि ये वोटर है हिंदुस्तान के। गलत बोल रहा हूं मैं? तो भैया हो सकता है कि आने वाले समय में 2026 में कौन वोट डाला था इसकी भी गिनती हो जाए। तो वोट डालने जरूर जाना, वो नीली वाली स्याही होती है ना, वो विक्ट्री शाइन है, उसको जरूर लगवाना। अपने घर की बहन बेटियां जो भी 18 साल हो गया है, जिनका वोटर लिस्ट बना हुआ है, जिनके वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन बेटियों को, अपने घर के बुजुर्गों को अपने साथ ले जाना, वोट डलवा के लेके आना। और मैं आखिरी में यही बात कहूंगा मेरे भाइयों कि क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि जो फला आदमी आया है वो कहाँ से आया है और उसकी तकरीर कैसी होगी, ठीक है, और इस हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि उसका प्रोग्राम सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनना, ठीक है। ये कोई तकरीरी प्रोग्राम नहीं है, आप समझ लीजिएगा मेरी बात को। ये तकरीरी प्रोग्राम नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है और शुरुआत तो करनी पड़ेगी, आप ये समझ लीजिए। आप ये सोचते, कई आपको ये कहेंगे कि वोट बर्बाद क्यों करना है, कई लोग कहेंगे कि उसको जिताओगे तो वो हार जाएगा, यही होता है ना कि उसको जिताओगे। मैं अभी बिहार इलेक्शन में गया था तो मुझसे ये कहा गया कि नजरुल भाई आप अगर MIM को सपोर्ट कर रहे हैं और मुसलमान अगर MIM को सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। तो मैंने कहा कि इस बार हम न बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव करेंगे, न कांग्रेस को हराने के लिए वोट करेंगे, इस बार हम खुद जीतेंगे इंशाअल्लाह। और ये याद रखना, हम क्या है, कोई वस्तु है, कोई चीज है कि जो आ रहा है हमारा इस्तेमाल कर रहा है। अरे हम लीडर कब बनेंगे, हम लीडर कब बनेंगे, आप लीडर कब बनोगे। अरे आप दरी बिछा रहे हो, आप ये चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें भी दरी बिछाएं। अरे ऐसा गजब मत करो मेरे भाई, उनको मुस्तकबिल दे दो, एक सुनहरा मुस्तकबिल दे दो, उनको लीडरशिप दे दो। हुकूमत करने वाली कौम है ये, दरी बिछाने लायक बना दिया है हम लोगों ने मिलके। तो मेरी गुजारिश है, झंडा बुलंद करिए, नारा बुलंद करिए। और नारे तकबीर जो हम लगाते हैं ना, अल्लाह अकबर का नारा, पता है क्यों लगाते हैं? मजलूमों की मदद के लिए लगाते हैं। जो जालिम होता है उस जालिम को रोकने के लिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया जाता है। कभी आपने सुना है कि किसी पर जुल्म करने के लिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है? पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगाया जाता।
तो जब भी आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे तो ऐसा नारा लगाएं कि जो अपने आप को कमजोर समझ रहा है वो इस नारे के नीचे आए तो अपने आप को ताकतवर समझना लगे। जो बहनें जो है अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है उस नारे वाले के नजदीक खड़ी हो जाए तो वो अपने आप को ताकतवर समझने लगे। तो ये याद रखना, यही वो नारा है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। और याद रखना, इस नारे को लगाकर आपने अगर जुल्म किया तो ना आपको दुनिया माफ करेगी ना आपको रब्बुल इज्जत माफ करेगा। और याद रखना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, इत्तेहाद बनाइए, मुत्तहिद हो जाइए, एकजुट हो जाइए। इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को अगर आपने मेहनत की, घर घर जाके मेहनत की, तो इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को आप जो है जीत का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने तौफीक दी मुझे तो मैं भी आप लोगों के बीच शामिल होकर उस जश्न में शामिल होऊंगा और अपने आप को बहुत ही बड़ा फक्र महसूस करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।